औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले वीडियोज़ में हकीकी एदाद इस सबक से, इस बाब से जज़र 2, जज़र 3, 7 जज़र 5, 3 जमा जज़र 5 इस तरह के एदाद गैर नातिक एदाद होते हैं, इन्हें किस तरह साबित किया जाता है उसको हमने देखा है। अब हम उसी बाब से दिए गए दो एदाद का आदे आज़म यूक्लिड्स डिवीज़न अलगोरिदम या उक्लिदसी तकसीम अलगोरिदम के इस्तेमाल से कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन हाउ टू prove the numbers such as √2, √3, 3 plus √2, 7 √5 are irrational numbers. Now from the same topic, that is real numbers, let us see how to find the HCF of two given numbers by applying Euclid's division algorithm. Now what is algorithm? How will you define algorithm? So algorithm is a series of well-defined steps which are being used to solve the given problem. तो algorithm जो है वो मखसूस मराहल का एक ऐसा सिलसिला है जिसका इस्तेमाल किसी दिए गए मसले को या दी गई मिसाल को हल करने में होता है। अब अल्गोरिदम के बाद यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम एक लफ्ज़ या इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, उक्लिदसी तकसीम अल्गोरिदम। उक्लिदसी तकसीम अल्गोरिदम एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल दिए गए दो एदाद का आदे आज़म मालूम करने में होता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम इज़ ए प्रोसेस विच इज़ बीइंग यूज्ड to find the HCF of two given numbers. Now how will you define Euclid's division algorithm? So given two numbers A and B, if A and B are two numbers, then A is equal to BQ plus R. So if you use the division process among A and B, you will be getting another two unique integers that are Q and R in such a way that A is equal to BQ plus R. This itself is called Euclid's division algorithm. तो यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम या उक्लिदसी तकसीम अल्गोरिदम किसे कहते हैं? ए और बी दो एदाद दिए गए हैं, अगर इन दोनों एदाद में तकसीम का अमल जारी व सारी रखा जाए तो हमें एक मसावात इस तरह हासिल होती है या दो और एदाद इस तरह हासिल होते हैं। उन दोनों एदाद को Q और R से जाहिर किया जाता है, जहाँ Q खारिज किस्मत कहलाता है और R जो है वो बचत कहलाती है। तो ये दो एदाद इस तरह हासिल होते हैं कि ये बराबर होता है BQ जमा R। ये जो मसावात लिखी गई है, इसी मसावात को उक्लिदसी तकसीम अल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीज़न अल्गोरिदम कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल दो दिए गए एदाद का आदे आज़म किस तरह मालूम किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, let us see how A is equal to BQ plus R, that is the Euclid's division algorithm is used to find the HCF of two given numbers. So examples: find HCF of the following pair of numbers using Euclid's division algorithm. मिसालें, उक्लिदसी तकसीम अल्गोरिदम के इस्तेमाल से एदाद के दर्जे झील जोड़ियों का आदे आज़म या HCF मालूम करो। So the first example I have taken is 135, 225. तो यहाँ A is equal to always बड़े नंबर को लेने का,
बड़ा नंबर जो रहता है, बड़ा अदद जो रहता है, उसको ए से ताबीर किया जाता है। एंड कंसीडर बी एज 135। ये पहला स्टेप है। यहाँ आपको ये याद रखना है, दिए गए एदाद में जो बड़ा अदद होता है दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज ए एंड द स्मॉलर नंबर इज़ टू बी टेकन एज बी। अब इसके बाद आप जानते हैं डिवीज़न प्रोसेस में बड़े अदद को छोटे अदद से डिवाइड किया जाता है। एम आई राइट? तो वही हम करेंगे। यहाँ 135 को वी आर डिवाइडिंग 225 को वी आर डिवाइडिंग इट बाय 135। सो 135 1s are 135। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा। आप तीसरी चौथी में जो सीख कर आए हो उसी का यहाँ पर रिवीजन या यादा है। तो दिस इज़ 0, फिर 12 से 3 माइनस होते हैं 9, कैरी 1 0। तो यहाँ 1 जो है ये खारिज किस्मत और 90 जो है ये बचत। तो दिस इज कोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तकसीम का पहला मरहला, सिंस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो इक्वेशन है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, ये लिखना है आपको। देयरफॉर हियर ए इज 225 इज इक्वल टू बी इज 135 इनटू कोशिएंट खारिज किस्मत 1 जमा रिमाइंडर बचत जो है वो 90 है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस स्विच ऑन टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? इन सेकेंड स्टेप नाउ the value of A will be 135 and the value of B will be 90. तो A is equal to 135 and B is equal to 90. अब यही प्रोसीजर जो है आपको फॉलो करना है। यू हैव टू डिवाइड 135 बाय 90। तो 90 डिवाइडिंग इट बाय 35। सो अगेन 91 90 के 90। तो यहाँ रख कर नफ़ी करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 45। अब क्या लिखेंगे आप? सिंस ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मसावत या ये इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? 135 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी 90 मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट खारिज किस्मत वैल्यू 1 प्लस 45 इज योर रिमाइंडर। 45 जो है वो आपकी बचत है इस मिसाल में। अब अगले स्टेप में 190 जो है वो क्या बनेगा? ए बनेगा और 45 विल बी द वैल्यू ऑफ बी। तो राइट, ए इज इक्वल टू 90 कॉमा बी इज इक्वल टू 45। ए और बी के वैल्यूज लेने के बाद अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो लेट अस डिवाइड 90 बाय 45। हम 90 को 45 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। 45 दूनी 90, तो यहाँ 90 रखकर रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है? बचत 0 आ रही है। तो इस तरह इसको यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 90 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी हियर इज 45 इंटू क्यू कोशिएंट 2 प्लस आर रिमाइंडर 0। तो आपको यहाँ क्या करना है? रिमाइंडर या बचत जब तक आपको 0 हासिल नहीं होता उस वक्त तक ये तकसीमी अमल को जो है आपको जारी रखना है। तो यू हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न टिल यू गेट 0। तो 0 हासिल होने 0 एज ए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 जैसे ही आपको हासिल होगा तब जहाँ वो लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र होता है वही अदद इन दोनों एदाद का आदे आज़म होता है। सो द डिवाइज़र 45 इज़ द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हेंस देयरफॉर HCF इज़ इक्वल टू 45। तो इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप तकसीमी अमल को जारी रखते हुए 0 हासिल जब तक कि हमको नहीं होता इसको जारी रखकर
दो एदाद का आदे आज़म तकसीमी उक्लीदसी तकसीम एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के तरीके से मालूम किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस find HCF of 455 and 45 by applying Euclid's division algorithm। तो उक्लीदसी तकसीम अल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए आइए 455 और 42 का आदे आज़म किस तरह मालूम किया जाता है उसको देखेंगे। तो इन दोनों में 455 बड़ा है, तो लिहाजा वो ये की कीमत होगी, ये की मिकदार होगी। 455 is greater value, therefore that value will be value of A and the value of B here will be 42. Now let us divide 455 by 42। अब 455 को 42 से तकसीम करेंगे तो 42 ढाई 420 होता है। 42 टेंजा 420, तो 42 टेंजा लेंगे, माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 2 3, 4 minus 4 0। तो here 10 is our quotient and 35 is our remainder। यहाँ 10 खारिज किस्मत है और 35 बचत है। मुसावात लिखेंगे आप, ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयर फोर ये इज 455 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी 42 into remainder 10, quotient 10 and plus remainder is 35। तो 455 is equal to 42 into 10 plus 35। Here the first step is completed। पहला मरहला यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब दूसरे मरहले में 42 जो है वो बनेगा A और 35 जो है वो बनेगा B। तो ये इज इक्वल टू 42 एंड B इज इक्वल टू 35। तो ये 42 को जो A का वैल्यू है उसको 35 से डिवाइड करेंगे। 35 1 ज़ा 35 है ना, तो 42 में से 35 माइनस होते हैं तो 7 बचेगा। 1 कोशिएंट एंड R रिमाइंडर, ये एक खारिज किस्मत है और 7 जो है वो बचत है, लिहाजा मसावात लिखें। ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयर फोर 42 इज इक्वल टू 35 इंटू Q1 प्लस R7। ये हियर कंप्लीट्स द सेकेंड स्टेप। यहाँ दूसरा मरहला मुकम्मल होता है। अब तीसरे मरहले में ये का वैल्यू बनेगा 35 और B का वैल्यू बनेगा 7। अब 35 को 7 से यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो लेट अस डिवाइड 35 बाय 7। 7 5 ज़ा 35, ओके, सब्ट्रैक्शन 0। तो हियर दिस इज Q एंड दिस इज R। चूँकि मसावात लिखेंगे, लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, दैट इज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। देयरफॉर वैल्यू ऑफ A 35, ओके, 35, वैल्यू ऑफ B 7 into value of Q that is quotient 5 and value of R that is 0. So this process of division you have to continue till you get 0 as remainder। जैसे कि मैंने पिछली मिसाल में आपको बताया है कि तकसीम का अमल बचत जब तक आपको सिफर हासिल ना हो इसको आपको कंटिन्यू करना है। बचत सिफर हासिल होने के बाद जिस अदद से आप आखिरी मर्तबा तकसीम कर रहे हो ना, वो अदद यहाँ दिए गए दो अदाद का आदे आज़म कहलाता है। सो द डिवाइज़र 7 इज़ द HCF ऑफ 455 एंड 42। तो हेंस और देयरफॉर HCF इज़ इक्वल टू 7। सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई Euclid's division algorithm to find the HCF of given pair of numbers. Thank you. Dear students, आइए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 867 and 255। तो here A is equal to 867
एंड b इज इक्वल टू 225। तो डिवाइड 867 बाई 255, 255 से हम यहाँ पर पहले स्टेप में क्या करेंगे, 867 को तकसीम करेंगे। ठीक है, तो 255 को आप 3 से ज़रब करते हैं तो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 765 आता है। अगर 4 ज़ा लेंगे तो 867 से अदद ज़्यादा आता है, तो लिहाजा 255 को 3 से ज़रब करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 765 आपको हासिल हो रहा है। अब दिस 765 इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 867, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो यहाँ दिस बिकम्स quotient value of Q and this becomes value of R। मसावात चूँकि ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयर फोर ये जो है वो 867 है, बी जो है 255 है, इनटू क्यू जो है दैट इज़ 3 प्लस द वैल्यू ऑफ आर इज़ 102। एक मरहला यहाँ पर मुकम्मल होता है, एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस shift on to second step. In second step the value of A will become 255 and the value of B will become 102, that is remainder। okay, yes। अब 255 को आप 102 से डिवाइड कर रहे हैं तो 102 2 ज़ा 204, 102 3 ज़ा अगर लेंगे तो वो 255 से ग्रेटर वैल्यू होगा। तो लेट अस go with along with 102 2 ज़ा 102 2 ज़ा 204, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5 0, 2 माइनस 2 0। नाउ इन दिस स्टेप 2 is the value of Q that is quotient and 51 is the value of R that is remainder। ये बचत की कीमत है और ये खारिज किस्मत की कीमत है। तो मसावात लिखेंगे, सिंस A is equal to BQ plus R, therefore A is 255 is equal to B is 102 into Q is 2 plus 51 is remainder। तो ये बन गया हमारा दूसरा मरहला। अब तीसरे मरहले में 102 जो है वो ये का वैल्यू हो जाएगा एंड 51 जो रिमाइंडर है ना, ये स्टेप में जो रिमाइंडर है, जो बचत है, वो यहाँ पर b के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी 102 को आप क्या करेंगे, 51 से तकसीम करेंगे। 51 2 ज़ा 102, 51 दूनी 102, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0, तो लिहाजा 0 हासिल हो रहा है। तो यहाँ डिवीज़न प्रोसेस जो है हमारा मुकम्मल होता है। तो ज़ाब्ता लिखें, इक्वेशन लिखें, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयर फोर A 102 B 51 इंटू Q 2 प्लस R 0। ओके, तो 0 आने तक ये प्रोसेस जारी रखने के बाद, बचत 0 आने तक ये प्रोसेस, ये अमल अगर तकसीम का जारी रखेंगे तो आखिरी अदद जिससे आप तकसीम कर रहे हो वो जो है इन दोनों अहदाद का आदे आज़म होता है। सो 51 इज़ the HCF of 867 and 255, therefore or hence HCF बराबर what is the answer 51। तो इस तरह जो है ये एग्जाम्पल्स भी इंस्टेड ऑफ what you call proving root 2 root 3 root 5 2 plus root 6 as irrational numbers, instead of asking these type of questions, that is finding HCF of the given two numbers by Euclid's division algorithm can also be asked, but the percentage of asking to prove irrational numbers is more rather than asking this type of questions। तो यहाँ जज़र 2 जज़र 3 2 जमा जज़र 6 इस तरह के अहदाद गैर नातिक हैं साबित करने के इवज़ में इस तरह की मिसालें भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से
मेरे तजर्बे के मुताबिक इन मिसालों से भी ज़्यादा गैर नातिक अहदाद हैं, उसको साबित करने की मिसाल पूछे जाने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है। थैंक यू।